फोल्डिंग बनाने के लिए ये जितना भी उसका सरफेस एरिया है, जो डाउनवर्ड एरिया है, इस एरिया को पूरा क्या करते हैं, अगर इक्विवेलेंस है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, समतल करते हैं, बराबर करते हैं। जितने भी एरिया में हमें समान रखना है वो सारे एरिया को हम लोग बराबर करते हैं। बराबर करके जिस एरिया में हमें स्काफ फोल्डिंग बनाना है उस एरिया से 3-3 मीटर एक्स्ट्रा चारों तरफ लेकर के सबसे पहले वेरिगेशन करते हैं। कौन सा वेरिगेशन? हार्ड वेरिगेशन। वेरिगेशन वहां पर क्या होगा, हमने बताया था ना, वेरिगेशन में पढ़े थे हम लोग कि वेरिगेशन दो तरह का होता है, प्रोटेक्टिव और इंडिकेटिव। तो प्रोटेक्टिव में आपका हार्ड वेरिगेशन इसमें लगेगा, क्योंकि स्काफ फोल्डिंग का काम जो है खतरा वाला काम है कि इसके अंदर कोई भी ना आए, इसीलिए इसको हार्ड वेरिगेशन में हम लोग डालते हैं। हार्ड वेरिगेशन लगाएंगे 3-3 मीटर चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेकर के, जितने दूर का हमारा काम है उतना का वेरिगेशन करेंगे। और उसमें पीला काला जो आपका टेप है वो टेप को उसमें क्या करेंगे, लगाएंगे, जिससे कि लोगों को दूर से मालूम चल जाए कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। तो जो ऑथराइज पर्सन है वो उसके अंदर जाके काम करेंगे, जो ऑथराइज नहीं है वो काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद जितना बड़ा भी हमें स्काफ फोल्डिंग बनाना है, जितना बड़ा भी स्काफ फोल्डिंग बनाना है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका नीचे ये पटरा दिख रहा ना, पटरा, इसको प्लैंक्स बोलते हैं, प्लैंक्स। आपका जब हम स्काफ फोल्डिंग बनाने जाते हैं उसमें 3 चीज की आवश्यकता है। ये तो प्लैंक्स हो गया, दूसरा ये पाइप हो गया, ट्यूब पाइप, और तीसरा जो है ये लेडर है, और चौथा जो सपोर्टिव चीज है वो है आपका कपलर्स, जिससे हम उसको टाइट करते हैं। ठीक है, ये 4 चीज से हम लोग इसका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद ये जो आपका प्लैंक्स है, प्लैंक्स का एक छोटा छोटा पार्ट भी होता है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं मड सिल, सिल बोर्ड या सोल बोर्ड के लिए। मड सिल, सिल बोर्ड या सोल बोर्ड, देखिए यहां पर इसका नाम लिखा हुआ है सिल बोर्ड या सोल बोर्ड। इसको मड सिल भी बोलते हैं। मड माने कादों में रहने वाला, मिट्टी में रहने वाला। हाँ, तो इसका साइज जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही हो। हम बड़ा स्काफ फोल्डिंग बनाएंगे तो उतना बड़ा पटरा कहां से लाएंगे, संभव नहीं है। ये छोटा है, इसको बनाने के लिए, बताने के लिए आपको हम बड़ा पटरा डाले हैं, लेकिन इसका साइज इतना होना चाहिए कि ये आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है। ब्लू ब्लू क्या है, बेस प्लेट है, बेस प्लेट। ये बेस प्लेट क्या है, बेस प्लेट जो है लोहे का स्क्वायर जैसा एक कंपोनेंट है, जिसमें सेंटर में एक ऐसे आपका ये निप्पल निकला रहता है ना, निप्पल निकला रहता है कम से कम 3 इंची का, मैक्सिमम 5 इंची का। ठीक है, जिसके ऊपर आकर के ये जो ट्यूब है, ट्यूब उसके ऊपर आके बैठता है, जिससे कि ट्यूब उसके ऊपर इसलिए बैठाया जाता है कि वो माने डिसबैलेंस ना हो, स्विंगिंग ना करे, डिसबैलेंस ना हो, स्विंग ना करे। तो हमें 3 चीज की आवश्यकता है। सबसे पहले ट्यूब, प्लैंक्स और लीडर। ये तीनों 3 साइज का होता है, तीनों 3 साइज का होता है। साइज 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। तो ये जो 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर का जो आपका ये कंपोनेंट है, ये किस लिए ऐसा 3 मेजरमेंट का बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि स्काफ फोल्डिंग के कंपोनेंट को आप ना काट सकते, ना छेदा कर सकते, ना टेढ़ा कर सकते, ना बांका कर सकते हैं। अलाउड नहीं है। सिर्फ स्काफ फोल्डर ही इसको करेगा और स्काफ फोल्डर ही बनाएगा, स्काफ फोल्डर ही कुछ करेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उसको टाइट कर दें, ढीला कर दें, या ऊपर कर दें, नीचे कर दें, ये कोई भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ स्काफ फोल्डर ही करेगा। जो स्काफ फोल्डर, कौन स्काफ फोल्डर? जो इरेक्टेड ऑथराइज स्काफ फोल्डर है, जिसको कंपनी ने ऑथोरिटी दिया है स्काफ फोल्डिंग बनाने का, वही बना सकता है। इसीलिए इसका 3 मेजरमेंट है। अब आप बोलेंगे कि इस 3 मेजरमेंट के बीच का अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे? 3 ये जो है 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, इसके अंदर का जितना भी जरूरत है आपको, चाहे पटरा हो, चाहे ट्यूब्स हो, चाहे आपका लेडर हो, उसके लिए आपको आपका जो स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइजर है वो क्या करता है, स्काफ फोल्डिंग डिपार्टमेंट में उसका रिक्वेस्ट डालता है कि इतना इतना ये पीस चाहिए हमको, वो आपको प्रोवाइड करता है इतना इतना पीस, फिर आप उससे स्काफ फोल्डिंग अपना बनाते हैं। लेकिन आप स्काफ फोल्डिंग के कंपोनेंट्स को, चीज को काट नहीं सकते, छेदा नहीं कर सकते, आप ढीला नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, आपको अलाउड नहीं है, किसी को भी अलाउड नहीं है, ना सेफ्टी को, ना सुपरवाइजर को, ना फॉरमैन को, ना मैनेजर को, इंजीनियर को, सिर्फ स्काफ फोल्डर को ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो भी स्काफ फोल्डर वो जिसको कंपनी ने ऑथराइज किया है, उसी को ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जितना एरिया में स्काफ फोल्डिंग बनाना है, सबसे पहले हम ये बेस प्लेट जो है, ये मड सील है, ये मड सील हम लोग इतना बड़ा रखते हैं कि जितना बड़ा आपका बेस प्लेट है
सपोज कीजिए कि आपका बेस प्लेट इतना बड़ा है, ठीक है, ये इतना बड़ा बेस प्लेट है आपका, इसके बीच में निकला रहता है, तो आपको पटरा कम से कम चारों तरफ 1 इंची 2 इंची निकला हुआ होना चाहिए, जो मड सील कहलाता है, जिससे क्या होगा कि वो पिलर का काम करेगा, वो सेंटर में बैठेगा, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा जरूर होना चाहिए, मतलब कि इसके चारों तरफ कम से कम 1 इंच 2 इंच का जगह गैपिंग होना चाहिए। इतना बड़ा आप पटरा ले सकते हैं, और इतना बड़ा लेकर के आप जितना भी बड़ा स्कैफोल्डिंग बनाना है पर स्टैंडर्ड, ये जितना भी पाइप खड़ा है इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसका कई नाम है, एक नाम नहीं है, कई नाम है। कई कंट्री में, कई कंपनियों में इसका नाम अलग अलग लिया जाता है। कहीं इसको पोल बोलते हैं, कहीं लेग बोलते हैं, कहीं पोस्ट बोलते हैं, कहीं फ्रेम बोलते हैं, कहीं अपराइट्स बोलते हैं, कहीं पर इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। सबका अलग अलग इसका हर जगह नाम है। तो जैसा नाम आप जहां पर भी चलता है वैसा आप वहां यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये स्टैंडर्ड है, जितना भी खड़ा पाइप है इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। जितना भी बड़ा पाइप है गिरा हुआ, वो लंबाई में है तो उसको रनर बोलते हैं, चौड़ाई में है तो बियरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियरर, ठीक है, बियरर बोलते हैं। और जो चौड़ाई में है, जो सपोर्ट के लिए दिया गया, ये 2 सपोर्ट के लिए है, देख रहे हैं, इसको हम लोग ट्रांसजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसजम्स, जो बीच का पार्ट है। हालांकि ये भी ट्रांसजम्स ही है, ये भी ट्रांसजम्स है, लेकिन इसको ट्रांसजम्स नहीं बोले हैं क्योंकि इस फ्रेम का हिस्सा है, उस स्कैफोल्डिंग के फ्रेम का हिस्सा है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग ट्रांसजम्स नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बियरर बोलेंगे, बियरर। अब उसका बियरर नाम क्यों है? उसके पीछे भी एक सिस्टम है, क्योंकि सबसे पहले जो हम इस पाइप को, स्टैंडर्ड को बांधने के लिए जो पाइप लगाते हैं लंबा वाला, इसको रनर कहते हैं। उसके बाद इधर का पाइप लंबा वाला लगाएंगे, उसको भी रनर कहेंगे। आप जमीन से इसकी दूरी 6 इंच से 12 इंच रख सकते हैं। किसकी? इस रनर की दूरी जमीन से आप 6 इंच से 12 इंच रख सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। उससे ज्यादा किएगा तो स्कैफोल्डिंग बड़ा होने के बाद क्या होगा? स्विंग करने का चांसेस होगा, इसीलिए 6 से 12 इंच मैक्सिमम रख सकते हैं। तो आप जब इसको मान लीजिए कि 6 इंच में आप इसको आपने टाइट किया, तो अब जो बियरर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इस दोनों रनर के ऊपर में बैठता है, दोनों रनर पाइप के ऊपर में इसको ऐसे बैठाया जाता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि इसके वजन को ये बियर कर सके। ये कभी इसका क्लैंप अगर कभी कुछ किसी वजह से ढीला भी हो जाए थोड़ा बहुत, तो चूंकि स्कैफोल्डिंग हम इसी के ऊपर बनाते हैं, देखिए इसी के ऊपर स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, देख रहे हैं ना, पटरा इसी के ऊपर रखते हैं, तो स्कैफोल्डिंग उसके ऊपर रहता है, उसके ऊपर आदमी चढ़ के काम करता है। तो किसी वजह से अगर कोई नट बोल्ट भी अगर कभी किसी वजह से ढीला हो जाए या किसी तरह का कुछ मिसहैपनिंग हो, तो ये इसको बियर कर सके। क्या कर सके? बियर कर सके, मतलब उसके वजन को वो बर्दाश्त कर सके, इसीलिए उसके ऊपर बैठाया जाता है। हमेशा उसके ऊपर बैठाना चाहिए, है ना, रनर के ऊपर बियर बैठाना चाहिए, इसीलिए इसको बियरर बोलते हैं किनारे वाले को। और बीच वाले को दूसरा नाम दिया गया है ट्रांसजम्स, क्योंकि वो पटरे के सपोर्ट में रहता है। ये पटरा है, यहां पर सपोर्ट डाले तो पटरा चूंकि 1 इंच मोटा है, तो 1 इंच मोटा पटरा के बीच में अगर 2 मीटर में, 3 मीटर में, 5 मीटर में, 6 मीटर में अगर एक पटरा, चूंकि पटरा 1 इंच मोटा है, 6 मीटर के अंदर अगर एक सपोर्ट डालते हैं तो उसके ऊपर 2-3 आदमी आराम से चढ़ेगा, आराम से कर सकता है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, पटरा लवेगा नहीं। लेकिन अगर 2 सपोर्ट देते हैं, मान लीजिए कि एक सपोर्ट यहां दे दिए, एक सपोर्ट यहां दे दिए, तो वो मीडियम ड्यूटी हो गया। एक सपोर्ट दिए तो लाइट ड्यूटी हुआ, 2 सपोर्ट दिए तो मीडियम ड्यूटी हुआ, 3 सपोर्ट 4 सपोर्ट दे दिए तो वो हेवी ड्यूटी हो गया। लेकिन इसका मेजरमेंट है, जैसे सिंगल सपोर्ट का बनाना है, जैसे लाइट ड्यूटी बनाना तो 2.5 मीटर में आपको ट्रांसजम्स रखना है। अगर आपको मीडियम ड्यूटी बनाना है तो आपको 1.5 मीटर में आपको ट्रांसजम्स रखना है। अगर हेवी ड्यूटी बनाना है तो पौन मीटर्स में, 750 सेंटीमीटर में, माने पौन मीटर, 1 मीटर इतना होता है, इतना में आपको, पर इतना दूरी में आपको, तो उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर बहुत भारी भारी सामान यूज कर सकते हैं आप, 10-12 आदमी चढ़ के काम करेगा, उसके ऊपर लोहा, शटर और बहुत चीज रख के भी काम कर सकते हैं। क्योंकि पटरा 1 इंच मोटा होता है, इसीलिए उसको काफी सपोर्ट मिल गया उतना। अब उसको आप ये नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हेवी ड्यूटी बोलते हैं। तो जितना हम स्कैफोल्डिंग को हेवी ड्यूटी बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम लोग उसमें ट्रांसजम्स डालते हैं।
जितना ट्रांसजोम्स डालेंगे उतना ज़्यादा मजबूत होगा। तो आपको मैंने बताया 3 कंडीशन, 2.5 मीटर में लाइट ड्यूटी, 1.5 मीटर में मीडियम ड्यूटी और 1.25 मीटर में हेवी ड्यूटी आप स्कार्फ फोल्डिंग को बनाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जितना बड़ा हम स्कार्फ फोल्डिंग बनाएंगे, जितना लंबा बनाएंगे, तो ये जो एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड की दूरी कितनी होनी चाहिए? मालूम है किसी को? नहीं मालूम है। 1.2 मीटर यानी कि 6 फीट। 1.2 मीटर यानी कि 6 फीट। 6 फीट यानी कि एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड के बीच की दूरी 1.2 मीटर, ये स्टैंडर्ड की दूरी होनी चाहिए। ये आपका जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट की दूरी नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड की दूरी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड जहां खड़ा है, स्टैंडर्ड से हम स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड की दूरी नापेंगे। बेस प्लेट चूंकि ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उससे नहीं नापेंगे तो फिर आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आपको इसको ये आपका स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड की दूरी 6 फीट या 1.2 मीटर होना चाहिए। अब कितना भी बड़ा हम स्कार्फ फोल्डिंग बना दें, इसकी दूरी चाहे लंबाई में हो चाहे चौड़ाई में हो, 6 फीट में डाल देना है। सब स्टैंडर्ड को खड़ा कर दिया आपने 6 फीट में। बेस प्लेट मड सील नीचे, उसके ऊपर बेस प्लेट डालने के बाद सबको मेजरमेंट करने के बाद 6 फीट पे आपने खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि इसको जो है यहां पर आपने रनर डाला, रनर के ऊपर आपने क्या डाला? बियरर डाला। बियरर के ऊपर इसको सपोर्ट के लिए हम लोग दिए हैं ट्रांसजोम्स दिए हैं कि वो थोड़ा स्कार्फ फोल्डिंग में मजबूती आए नीचे से, इसीलिए इसको सपोर्ट दिए हैं। क्योंकि यहाँ हमको काम नहीं है, यहाँ पर हमारा काम नहीं है, यहाँ इतना नीचे में काम करना है तो हम जमीन में काम कर लेंगे, है ना। अब इसके ऊपर हमको जाना है। तो ये जो पहला फ्लोर जो हम बनाएंगे, फर्स्ट एलिवेशन, पहला फ्लोर जो बनाएंगे, ये हम लोग 6.8 फीट पे बनाते हैं। 6.8 फीट यानी कि आपका नीचे जो एरिया जो ये इसके, अगर मान लीजिए कि ये यहां से 6.8 फीट पे है, अब उसमें 6.8 फीट पे हम पाइप लगाएंगे। एक ये पाइप लगाए तो पाइप की अगर मोटाई 1.5 इंच है सपोज, तो 1.5 इंच और बढ़ गया। इसके ऊपर अगर ट्रांसजोम्स लगाएं आप तो 1.5 इंच और बढ़ गया। तो इसके ऊपर पटरा रहेगा तो कितना, पूरा 7 फीट पे आपका नीचे जगह आपको मिलेगा। पूरा 7 फीट नीचे जगह मिलेगा, जिसमें कि आप किसी इंसान का बहुत ज्यादा हाइट है तो 6 फीट होता है, तो आसान से आदमी जा आके काम कर सकता है। हेवी ड्यूटी बनाना है तो 1.5 मीटर पे डालेंगे ट्रांसजोम्स। अगर लाइट मीडियम ड्यूटी बनाना है तो 1.5 मीटर पे डालेंगे। अगर लाइट ड्यूटी बनाना है तो सिंगल डाल देंगे, 2.5 मीटर पे डालेंगे। तो अब हमको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर काम है तो हम यहाँ पर प्लैंक्स डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। अब जो है यहाँ पर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर अभी हमने सेम वही प्रोसीजर हमने अपनाया है। 6.8 फीट 7 फीट पे तैयार हुआ। अब हमने उसको प्लैंक्स को डाला। अब जो है जितना चौड़ाई है आपके स्कार्फ फोल्डिंग का, उसमें एक पटरा से तो चौड़ाई भरेगा नहीं, 2 पटरा 3 पटरा 4 पटरा डालना पड़ेगा। पटरा की चौड़ाई 1 फीट होती है, ठीक है। पटरा की चौड़ाई 1 फीट 8 इंच 6 इंच का होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम लोग 1 फीट इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जहां पर मेंटेन करने की जरूरत है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि चौड़ाई इतना ज्यादा है कि 4-5 पटरा डालने के बाद उधर में जैसे कि 5 इंच बच गया। अब उस 5 इंच बच गया तो वो तो खाली नहीं छोड़ सकते ना। अब वहां पर हमारा जो 1 फीट का पटरा है वो तो हमको लगेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि वहां पर 6 इंच का डाल सकते हैं, लेकिन 5 इंच बचा है। अब क्या करेंगे आप? 5 इंच जगह है, अब आप 4 इंच का पटरा नहीं ला सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए ये जो पटरा है ना, ये जो 2 पटरा डालेंगे, ये 2 पटरा के बीच की दूरी, हाँ, उसमें 1/2 इंच मिनिमम गैप होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन,
HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।